आज का हमारा प्रकरण है श्लेष अलंकार। आज हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ। ये देखो श्लेष अलंकार, इस श्लेष अलंकार में सबसे पहले हमें देखना है इसका शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ होता चिपकना। श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है, यह आपको ध्यान रखना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चिपकना। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जहां शब्द एक और अर्थ अनेक हो वहां श्लेष अलंकार होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है और आपको ध्यान रखना। शब्द एक और अर्थ अनेक, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ जहां प्रकट होते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी ये कहें कि एकाधिक अर्थ, एकाधिक अर्थ। एकाधिक अर्थ को आप ये समझें, देखो एक प्लस अधिक, यानी जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं वहां श्लेष अलंकार हो। ये शब्द बहुत ही महत्व वाला श्लिष्ट, यानी जहां श्लेष अलंकार होता है, जहां श्लेष अलंकार होता है, जिस शब्द में होता है, यानी ये कहें कि जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। ये बात तो थी श्लेष शब्द के अर्थ की। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि श्लेष का अर्थ चिपकना होता है, या फिर ये कहें कि शब्द एक और अर्थ अनेक, जहां हो वहां श्लेष अलंकार होता है। और जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। तीन बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी। एक तो शब्द एक और अर्थ अनेक। देखो इससे पहले हमने यमक अलंकार के बारे में चर्चा की थी और वहां हमने ये चर्चा की थी कि एक ही शब्द बार बार आएगा और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। लेकिन यहाँ हमने चर्चा कर रहे हैं कि एक ही शब्द बार बार नहीं आएगा, शब्द एक ही होगा और उसके अर्थ अलग अलग होंगे। यानी एक ही शब्द के जहां एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, यानी एकाधिक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। तीन बातें आपको यहाँ सबसे पहले याद रखनी है। वो है श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता चिपकना, या ये कहें शब्द एक अर्थ अनेक, वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरी बात, जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। फिर जहां एकाधिक अर्थ हो एक ही शब्द के वहां श्लेष अलंकार होता है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा की, श्लेष अलंकार कहते किसे। ये आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी, और यदि ये बातें आपको ध्यान है तो इसकी परिभाषा भी आसान सी है, ज्यादा कठिन नहीं। और परिभाषा में देखो, इसकी परिभाषा लिख लो आप।
और परिभाषा में लिखो जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हों, अनेक अर्थ चिपके रहते हों, चिपके रहते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। ये इसकी परिभाषा होगी कि जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। यदि इसी बात को हम दूसरे तरीके से कहें तो देखो, और वो ये है कि जहां एक ही शब्द के संदर्भानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, अनेक अर्थ प्रकट होते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। दोनों समान बातें हैं कि जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां एक ही शब्द के संदर्भानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी इससे पहले हमने जो देखा था वो ही है कि शब्द एक और अर्थ अनेक, शब्द एक और अर्थ अनेक, ये आपको ध्यान रखना श्लेष अलंकार। तो देखो, सबसे पहले हमने श्लेष का शाब्दिक अर्थ देखा, और शाब्दिक अर्थ क्या था? चिपकना, यानी एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, वो और आप हमने पहले भी देख लिया, एक बार फिर देख लो कि जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, उस शब्द को जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है, उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है, श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। यानी ये कहें, जो परीक्षा में प्रश्न है वो कैसे भी पूछा जा सकता है। हमने ये लिखा कि जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है, उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। लेकिन ये पूछ ले कि जिस शब्द के एकाधिक अर्थ होते हैं, उस शब्द को क्या कहा जाता है? तो श्लेष अलंकार होता ही वही है जिस शब्द के एकाधिक अर्थ हो, यानी एक से अधिक अर्थ हो, तो उस शब्द को भी क्या कहेंगे? श्लिष्ट शब्द कहेंगे। तो आपको कहीं संदेह करने की आवश्यकता नहीं। यदि ये पूछ लिया कि जिस शब्द के एकाधिक अर्थ हो, उस शब्द को कहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं? श्लिष्ट शब्द कहते हैं। या जिस शब्द में श्लेष अलंकार हो,
उस शब्द को भी क्या कहते हैं, उसे भी श्लिष्ट शब्द कहते हैं। ये तीनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी। 4 बिंदु हैं कि जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हों वहां श्लेष अलंकार होता है, या ये कहें जहां एक ही शब्द के संदर्भानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हों वहां श्लेष अलंकार होता है, या ये कहें कि शब्द एक और अर्थ अनेक हो वहां श्लेष अलंकार होता है, या ये कहें जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। तो ये आपको चारों बिंदु अच्छे से ध्यान रखने। अर्थ चिपकना, शब्द एक और अर्थ अनेक, चारों बिंदु आपने अच्छे से देख लिए होंगे। फिर इसके बाद देखो श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार है वो शब्द अलंकार भी है और साथ ही अर्थालंकार भी है। तो श्लेष अलंकार के भेद देखते हैं कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी आपसे ये पूछ ले कि जिस शब्द में श्लेष अलंकार है उस शब्द को क्या कहते हैं, तो उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। अब देखते हैं श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार के भेद। तो श्लेष अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता शब्द श्लेष अलंकार, शब्द श्लेष अलंकार, और दूसरा होता है अर्थ श्लेष अलंकार। अर्थ श्लेष अलंकार। अब इन दोनों के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, शब्द पर निर्भर हो, कैसे कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर, शब्द रख देने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाए। अलंकारत्व समाप्त हो जाए। ये कोष्टक में लिख लो कि जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, यानी कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाए, वहां शब्द श्लेष अलंकार होता है। शब्द श्लेष अलंकार होता है। अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। श्लेष अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्द श्लेष अलंकार और अर्थ श्लेष अलंकार। शब्द श्लेष अलंकार में देखो कहाँ होता शब्द श्लेष अलंकार? जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, यानी ये कहें कि पर्यायवाची
समानार्थी शब्द रख देने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाए, वहां शब्द श्लेष अलंकार होता है। अब अर्थ श्लेष अलंकार की बात करें तो ये देखो, जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो, अर्थ पर निर्भर हो, वहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है। अर्थ श्लेष अलंकार होता है, यानी ये कहें कि पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी, शब्द रख देने पर अलंकारत्व बना रहता है, अलंकारत्व बना रहता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी, अच्छे से समझ लो। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार। शब्द श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाए, वहां शब्द श्लेष अलंकार होता है। अर्थ श्लेष अलंकार की बात करें तो जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो, वहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है, यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी अलंकारत्व बना रहता है। ये दोनों में अंतर है। अब यहाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी कि शब्द श्लेष अलंकार में एकाधिक शब्दों का, एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। शब्द श्लेष अलंकार में एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है। एकाधिक यानी एक से अधिक, यानी उन शब्दों का प्रयोग होता है जिन शब्दों के अर्थ हैं वो एक से अधिक हो। और अर्थ श्लेष अलंकार में एकाधिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, एकाधिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये दोनों में अंतर हो गया। कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि जहां एक से अधिक अर्थ निकलते हो किसी शब्द के, वहां श्लेष अलंकार होता है। लेकिन आप जानते हैं आजकल प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदल गया है। उदाहरणात्मक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हमें पूरा पता होना चाहिए। यहाँ एकाधिक शब्दों का प्रयोग होता है शब्द श्लेष में, और अर्थ श्लेष में एकाधिक शब्दों का, एकाधिक अर्थ वाले शब्दों, ये ध्यान रखेंगे, एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का, एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है किसमें? अर्थ श्लेष में। और शब्द श्लेष में एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको यही ध्यान रखना है कि शब्द श्लेष अलंकार जहां होगा, वहां शब्द की शाब्दी व्यंजना शक्ति, शाब्दी व्यंजना
शक्ति काम करती है, शक्ति काम करती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जहां भी शब्द श्लेष अलंकार होगा वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। व्यंजना शब्द शक्ति आप जानते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो प्रमुख भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। और जहां शब्द श्लेष अलंकार होता है वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, और जहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, काम करती है। ये आपको सारी बातें अच्छे से ध्यान में रखनी कि श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष अलंकार और अर्थ श्लेष अलंकार। जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, यानी उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर अलंकारत्व समाप्त हो जाए, वहां शब्द श्लेष अलंकार होता है। अर्थ श्लेष अलंकार में जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो वहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है, यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख देने पर भी अलंकारत्व बना रहता है। फिर शब्द श्लेष अलंकार में एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, बल्कि अर्थ श्लेष अलंकार में एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। फिर तीसरी बात, शब्द श्लेष अलंकार में शब्द की शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, बल्कि अर्थ श्लेष अलंकार में शब्द की आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अब अगला बिंदु देखो, शब्द श्लेष अलंकार के दो उपभेद होते हैं। शब्द श्लेष अलंकार के दो उपभेद माने जाते हैं, और एक होता है अभंग शब्द श्लेष अलंकार। अभंग शब्द श्लेष अलंकार, और दूसरा है सभंग शब्द श्लेष अलंकार। सभंग शब्द श्लेष अलंकार। ये श्लेष अलंकार का वर्गीकरण आपको अच्छे से याद रखना है। श्लेष अलंकार के दो भेद, शब्द श्लेष अलंकार और अर्थ श्लेष अलंकार। फिर शब्द श्लेष अलंकार के दो भेद, अभंग शब्द श्लेष अलंकार और सभंग शब्द श्लेष अलंकार। यहां देखो नाम से स्पष्ट है, अभंग यानी भंग किए बिना ही, भंग किए बिना ही। जहां शब्द के एकाधिक अर्थ प्रकट हो वहां अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। अभंग यानी भंग किए बिना ही, अभंग यानी टुकड़े किए बिना ही, यानी शब्द को बिना तोड़े ही एक से अधिक अर्थ प्रकट हो जाए, वहां अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। और जहां शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाए, यानी
जहां शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष अलंकार के दो उपभेद होते हैं, अभंग शब्द श्लेष और सभंग शब्द श्लेष। अभंग यानी बिना तोड़े, बिना टुकड़े किए हुए, बिना टुकड़े किए हुए। यानी जहां शब्द के एकाधिक अर्थ बिना टुकड़े किए हुए लिए जाएं, वहां अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। और जहां शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी श्लेष अलंकार के भेद और उपभेद दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शब्द श्लेष अलंकार जहां होगा, वहां शब्द की शाब्दिक व्यंजना शक्ति काम करती है, और अर्थ श्लेष अलंकार जहां होगा, वहां शब्द की आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। दूसरी बात, जहां शब्द श्लेष अलंकार होता है, वहां एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है, और जहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है, वहां एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता, केवल वो संदर्भानुसार अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। ये आपको सारी बातें ध्यान में रखनी। तो दो बिंदु हमने पूरे कर लिए, श्लेष का शाब्दिक अर्थ, श्लेष की परिभाषा और श्लेष अलंकार के भेद उपभेद आपने लिख लिए होंगे। एक बार देख लो, एक बार फिर से अच्छे से देख लो, अपनी नोटबुक में लिख लो। अब इसको हटाते हैं, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं और वहां देखते हैं कि शब्द श्लेष अलंकार कैसे होता है और अर्थ श्लेष अलंकार कैसे होता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझो। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है ये अलंकार व्यंजना शब्द शक्ति में भी महत्वपूर्ण काम करता है। तो चाहे व्यंजना शब्द शक्ति हो या श्लेष अलंकार हो, दोनों ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपकना होता है, परिभाषा आपको बताई दी। जहां एक ही शब्द से अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भेद हमने देख लिए। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से श्लेष अलंकार शब्द श्लेष या अर्थ श्लेष, सभंग शब्द श्लेष या अभंग शब्द श्लेष। और सबसे पहले लेते हैं, इसमें लिख लो आप, अभंग शब्द श्लेष अलंकार। अभंग शब्द श्लेष अलंकार,
इसे श्लेष अलंकार कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी परिभाषा तो आपने देख ही ली, दोनों की एक साथ परिभाषा लिखें तो ये देखो, जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, वह शब्द को बिना तोड़े ही एकाधिक अर्थ प्रकट होते हों, वहां अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। अब वो कैसे होगा ये उदाहरण से समझो, और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और ये उदाहरण देखो, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें श्लेष अलंकार है कहाँ। सबसे पहली बात तो ये, और यहाँ सबसे पहली बात इसमें ये देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ देखो, ये दूसरी पंक्ति में पानी शब्द है, यहाँ शब्द श्लेष अलंकार है। तो शब्द श्लेष अलंकार की सबसे पहली शर्त तो ये है कि यदि इस शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दें तो अलंकारत्व समाप्त हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यदि पानी के स्थान पर हम इसका पर्यायवाची शब्द जल, नीर, तोय, वारी कोई भी रखते हैं तो अलंकारत्व है वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब शब्द श्लेष अलंकार है। फिर दूसरी बात हमें ये देखनी है कि अभंग शब्द श्लेष अलंकार है या सभंग शब्द श्लेष अलंकार। तो यदि यहाँ शब्द को तोड़कर एक से अधिक अर्थ लें तो सभंग, और बिना तोड़े ही एकाधिक अर्थ लें तो अभंग शब्द श्लेष अलंकार होगा। अब देखो, हमने सबसे पहले परिभाषा में ये देखा था कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे और संदर्भानुसार होंगे, यानी मोती। अब ये कह रहा है कि पानी गए न उबरे, यानी इनका पानी चले जाने पर इनका कोई महत्व नहीं रहता। मोती का मानस यानी मनुष्य, मानस का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। और चून यानी चूना या आटा, दोनों अर्थ ले सकते हैं। तो
मतलब मोती का पानी चले जाने पर मोती महत्वहीन हो जाता है, ऐसे मनुष्य का पानी चले जाने पर मनुष्य भी महत्वहीन हो जाता है। और चूने या आटा का पानी चले जाने पर चून या आटा दोनों ही महत्वहीन हो जाते हैं। अब यहाँ देखो पानी का अर्थ अब अलग अलग लेंगे, यानी एकाधिक अर्थ होने चाहिए, एक से ज्यादा अर्थ होंगे तो ही श्लेष अलंकार होगा। तो ये देखेंगे मोती के संदर्भ में, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। यदि मोती की चमक चली गई तो मोती महत्वहीन हो जाता है। ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य के संदर्भ में मोती का अर्थ है इज्जत, और तीसरा चूने या आटे के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। ये तीन अर्थ है संदर्भानुसार। पानी शब्द देखो एक बार आया है और अर्थ अनेक है, और जहां शब्द एक हो और अर्थ अनेक हो वहां श्लेष अलंकार होता है। पानी शब्द के तीनों संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, चूने या आटे के संदर्भ में जल। और जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरी बात कि शब्द को बिना तोड़े ही, यानी हमने इस शब्द के कोई टुकड़े नहीं किए, न कोई संधि विच्छेद किया, न कोई उपसर्ग प्रत्यय अलग किया, बिना तोड़े ही एकाधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। यानी पानी शब्द के कितने अर्थ ले लिए हमने? तीन अर्थ ले लिए, चमक, इज्जत और जल। तो आपको ये ध्यान रखना कि शब्द के बिना टुकड़े किए हुए एकाधिक अर्थ लिए जाएं तो वहां अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखो और उसमें और देख लो। कई बार ये उदाहरण पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ये संदर्भ नहीं देगा, केवल इतना ही दे देगा कि उपर्युक्त पद में पानी शब्द के क्रमशः अर्थ है चमक इज्जत जल, या जल इज्जत चमक, या इज्जत चमक जल। यानी विकल्प बना के और आपसे इन तीनों शब्दों के संदर्भ में पानी का अर्थ यानी पूछ सकता है। दूसरा हमने एक बिंदु पहले ही लिया था कि यहाँ शब्द की कौन सी शक्ति काम कर रही है, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना। तो हमने ये पहले देख लिया कि जहां शब्द श्लेष अलंकार होता है वहां शब्द की शाब्दी व्यंजना शक्ति काम करती है। तो कई बार ये शब्द शक्ति में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है, तो शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। इसके बाद एक उदाहरण और देख लो, इससे आप समझ जाओगे। और ये देखो, सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरुचोर, कवि कामी अरुचोर।
सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। अब याद देखो ये शब्द सुब्रन को ढूंढ रहे हैं कौन कौन? कवि, कामी और चोर, तीन व्यक्ति हैं और तीनों ही किसको ढूंढ रहे हैं? सुब्रन को। यानी सुब्रन शब्द का अर्थ देखो, तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ है। और यहां देखो यानी कवि है, कवि के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है अच्छे वर्ण या शब्द। ये कविता लिखने के लिए उसे अच्छे वर्णों की या शब्दों की आवश्यकता है। फिर कामी यानी कामुक व्यक्ति को कहते हैं। तो कामुक व्यक्ति के संदर्भ में वो सुब्रन का अर्थ है गोर रंग यानी गोरा रंग। और तीसरा है चोर। चोर के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ है धन या दौलत। अब यहां देखो ये सुब्रन शब्द, न तो हमने इसके टुकड़े किए न कोई और, केवल तीन संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त किए। अच्छे वर्ण या शब्द, गोर रंग या गोरा रंग, और चोर के संदर्भ में धन या दौलत। बिना टुकड़े किए हुए हमें एकाधिक अर्थ प्राप्त हुए, इसलिए अभंग शब्द श्लेष अलंकार। अब इससे पहले हमने एक बात और देखी थी कि जिस शब्द में अलंकार होता है, यानी जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? और ये हमने देखा था उसे क्या कहा जाता है? उसे श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, या श्लिष्ट शब्द कौन सा है? यानी सीधा अलंकार नहीं पूछ के ये पूछा जा सकता है कि इस पद में श्लिष्ट शब्द कौन सा है। विकल्प दे देगा सुब्रन, कवि, कामी, चोर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। तो यहाँ सुब्रन शब्द है वो श्लिष्ट शब्द है। फिर इस उदाहरण में देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। तो यहाँ श्लिष्ट शब्द कौन सा है? पानी, क्योंकि श्लेष अलंकार कौन से शब्द में है? पानी शब्द में। और बिना तोड़े ही हमने एकाधिक अर्थ ले लिए हैं, इसलिए अभंग शब्द श्लेष अलंकार है। और उदाहरण देखो 2-3 अभंग शब्द श्लेष अलंकार के 2-3 उदाहरण और देख लो। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां भी शब्द श्लेष अलंकार होगा वहां शब्द की शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है। इसके बाद और उदाहरण देखो। अभी हम चर्चा कर रहे हैं शब्द श्लेष अलंकार, और शब्द श्लेष अलंकार में भी अभंग शब्द श्लेष अलंकार, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद और उदाहरण देखो, उदाहरण लिख लो आप। देखी
मंगन को पट देत बार बार, पट देत बार बार। अब यहां देखो, देखी मंगन को पट देत बार बार। मंगन यानी भिखारी। मंगन का अर्थ क्या होता है? भिखारी। यानी भिखारी को देखकर बार बार पट दे रहे हैं। तो यहाँ पट शब्द के एकाधिक अर्थ है और दो अर्थ है, पट वस्त्र और पट यानी किवाड़। यानी कुछ लोग हैं वो पट बंद कर रहे हैं और कुछ लोग हैं वो भिखारी को देखकर उसे पट दे रहे हैं, यानी कि वस्त्र दे रहे हैं। तो यानी अब यहाँ आपसे ये पूछे कि कौन सा शब्द है जिसमें अलंकार है, तो पट। इसलिए श्लिष्ट शब्द कौन सा है? पट। क्यों है? क्योंकि एकाधिक अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा ये ध्यान रखें, यहाँ शब्द को बिना तोड़े ही हमने एक से अधिक अर्थ ग्रहण किए, इसलिए यहाँ अभंग शब्द श्लेष अलंकार। फिर और उदाहरण देखो, नवजीवन, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब यहां देखो, ये घनश्याम शब्द, घनश्याम शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है श्री कृष्ण और दूसरा है बादल। और बिना तोड़े ही हमने इस शब्द के दो अर्थ ग्रहण किए, इसलिए कौन सा अलंकार है? शब्द श्लेष अलंकार है, अभंग शब्द श्लेष अलंकार है। दूसरा यहाँ श्लिष्ट शब्द घनश्याम है, जहाँ एकाधिक अर्थ हो। जिस शब्द में श्लेष अलंकार होता है वहां उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। और घनश्याम शब्द के बिना टुकड़े किए हुए दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, इसलिए अभंग शब्द श्लेष अलंकार है। इसके बाद एक दो उदाहरण और देख लो और उसमें देखो, इनको हटाता हूं, साथ साथ आप लिखते रहे। कई बार शब्दों का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। इसमें देखो, बलिहारी नृपकूप की, बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद न दे, गुण बिनु बूंद न दे। बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद न दे। याद देखो, ये गुण शब्द, इसके दो अर्थ, नृप यानी राजा और कूप यानी कुआं। और यदि राजा के संदर्भ में गुण का अर्थ ले तो गुण का अर्थ है सद्गुण, और यदि कुएं के अर्थ में गुण का अर्थ ले तो गुण का अर्थ है रस्सी। यहां देख लो, राजा के पक्ष में, राजा के पक्ष में, और गुण का क्या अर्थ है? सद्गुण। और यहाँ कुएं के पक्ष में, कि बिना रस्सी के कुआं पानी नहीं दे सकता और बिना सद्गुणों का राजा प्रजा को सुख नहीं दे सकता। तो यहाँ आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी। अब आपसे पूछे कि यहाँ अलंकार किस शब्द में है, तो गुण शब्द में। और जहाँ अलंकार होता है यानी श्लेष अलंकार होता है
उस शब्द को श्लिष्ट शब्द कहा जाता है। और शब्द को बिना तोड़े ही हमने एकाधिक अर्थ ग्रहण किए हैं, इसलिए यहाँ अभंग शब्द श्लेष अलंकार है। इसके बाद आगे बात करते हैं, एक उदाहरण और देखो। श्लेष अलंकार को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। और इसमें देखो, जहां गांठ तहां रस नहीं, तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, यह जानत सब कोई। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। अब यहां देखो, गांठ और रस, इन दो शब्दों में अलंकार है। देखो यहाँ हम देख रहे थे एक एक शब्द में, लेकिन यहाँ दो शब्दों में है। और कैसे? गांठ शब्द के दो अर्थ लिए जा सकते हैं, और एक तो गन्ने या ईख की गांठ, और एक है मन की गांठ, मन की गांठ यानी कि कपट। और रस शब्द के दो अर्थ लेंगे तो वो देखो, गन्ने के संदर्भ में जलीय रस, जलीय रस, और मन के संदर्भ में प्रेम या स्नेह। यानी जिस व्यक्ति के मन में कपट है वहां प्रेम या स्नेह नहीं रह सकता। जिस प्रकार गन्ने या ईख की गांठ जहां हो वहां रस प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मन की गांठ यानी कपट होने पर प्रेम या स्नेह नहीं पलता। तो याद देखो, दो शब्द दोनों में ही श्लेष अलंकार है, यानी दोनों श्लिष्ट शब्द हैं, और अभंग शब्द श्लेष अलंकार है, यानी दोनों को बिना तोड़े ही हमने अर्थ ग्रहण किया है। तो ये आप देखेंगे, ये हमने देखा है अभंग शब्द श्लेष अलंकार। लेकिन शब्द श्लेष अलंकार के हमने दो उपभेद किए थे, एक तो अभंग शब्द श्लेष अलंकार और दूसरा सभंग शब्द श्लेष अलंकार। ये आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देता हूं। अगला भेद लेते हैं, सभंग शब्द श्लेष अलंकार। सभंग शब्द श्लेष अलंकार यानी नाम से स्पष्ट है कि जहां शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं वहां सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लो, और परिभाषा में देखो, ये लिखो, सभंग शब्द श्लेष अलंकार। और इसकी बात करेंगे तो जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, शब्द पर निर्भर हो, वह शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं,
वहां सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना। अभंग में हमने शब्द को बिना तोड़े ही एकाधिक अर्थ ग्रहण किए थे, और सभंग में शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। ये देख लो, जहां अलंकारत्व शब्द पर निर्भर हो, वह शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां सभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण से समझो, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। और ये देखो, पूरा दोहा लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इतना ही देख लो आप। को घटी ये वर्ष भानुजा, को घटी ये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर। को घटी ये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। पूरा दोहा तो देखो, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर। यदि पूरा दोहा लिखना चाहो तो ये लिख लो, पूरा ही लिख लो। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। को घटी ये वर्ष भानुजा, वे हलदर के वीर। ये पूरा दोहा है कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। यहां देखो, वर्ष भानुजा शब्द और हलदर के वीर, अलंकार यहां है। और वर्ष भानुजा किसे कहते हैं आप जानते ही। वर्ष भानुजा का अर्थ होता है राधा, यानी वर्ष भानु की पुत्री। कौन है? राधा। और हलदर के वीर कौन है? हलदर के वीर, हलदर बलराम को कहा जाता है, और बलराम के वीर यानी बलराम के भाई कौन है? श्री कृष्ण। यानी यहां हमें अर्थ मिला राधा, और यहां हमें अर्थ मिला श्री कृष्ण। लेकिन श्लेष अलंकार की एक शर्त है कि एक ही शब्द के एकाधिक अर्थ होने चाहिए। तो यहाँ तो हमें एक एक अर्थ ही प्राप्त हुआ है। अब एकाधिक अर्थ प्राप्त करने के लिए हम इस शब्द को तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो ये देखो, वृषभ प्लस अनुजा, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। वृषभ किसे कहते हैं आप जानते हैं? बैल को। और अनुजा यानी वृषभ की यानी बैल की बहन कौन है? गाय। बैल की बहन किसे कहा जाता है? गाय को। फिर यहां देखें, हलदर को तोड़ेंगे, हल प्लस धर, यानी हल को धारण करने वाला कौन है? किसान। अब देखो, यहां में अर्थ मिला बैल, और यहां में अर्थ मिला किसान। कब मिला? जब हमने शब्द के टुकड़े किए, यानी शब्द को तोड़ा। और यही दोहे का अर्थ है कि चिर जीवो, चिर यानी लंबे समय तक, जीवो यानी जीवित रहो।
जोड़ी जुड़े यानी ये जोड़ी है वो हमेशा बनी रही, और इस जोड़ी में क्यों न सने गंभीर, कि इस जो जोड़ी है ये इसमें गहरा स्नेह है यानी गहरा प्रेम क्यों नहीं होना ही चाहिए। कैसे कि को घटी ये वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर, कि यानी राधा और श्री कृष्ण की जोड़ी तो किसके समान है, किसान और बैल की जोड़ी के समान है। इसलिए ये जोड़ी लंबे समय तक जीवित रहे और इस जोड़ी में प्रेम सदैव बना रहे। लेकिन यहाँ बैल और किसान दोनों शब्द अर्थ है वो शब्द को तोड़ने पर प्राप्त हुए, बिना तोड़े हमें एक ही अर्थ मिला था, वर्ष भानुजा राधा हलदर के वीर श्री कृष्ण। जब वर्ष भानुजा के टुकड़े किए तो यहाँ हमें अर्थ क्या मिला, बैल, और यहाँ हमें अर्थ क्या मिला, किसान। शब्द को तोड़ने पर, और तोड़ने पर हमें एकाधिक अर्थ प्राप्त हुए, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, सभंग शब्द श्लेष अलंकार है। अभी हाल ही में एक परीक्षा में इसमें शब्द शक्ति पूछी गई थी कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है, तो चाहे अभंग शब्द श्लेष अलंकार हो या सभंग शब्द श्लेष अलंकार हो, जहां शब्द श्लेष अलंकार होगा वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति हो। और ये पूछा गया था, अभी हाल ही एक परीक्षा में पूछा गया है, आरपीएससी ने पूछा है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। फिर एक उदाहरण और देख लो, ये आपने लिख लिया होगा, हटाता हूं, एक उदाहरण और देखो। और उदाहरण देखो, अजो तरियो ना ही रहो, अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवक श्रुति सेवत एक अंग, अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत एक अंग। यहां देखो, यहाँ ये शब्द देखो तरियोना, इस तरियोना में देखो, तरियोना शब्द का अर्थ होता है, किसे कहते हैं आप जानते ही हैं, यानी कान के आभूषण को कहा जाता है, कान का आभूषण, कान का आभूषण। तरियोना किसे कहते हैं, कान के आभूषण को कहते हैं। लेकिन यदि शब्द के टुकड़े करेंगे तो देखो, तरियो प्लस ना यानी तरा नहीं, और तरा नहीं यानी कि उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। उद्धार न होने का अर्थ में इस तरियोना को तोड़ने पर मिला है, यानी एक अर्थ तो हमें मिल गया कान का आभूषण, लेकिन श्लेष अलंकार की ये शर्त है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होने चाहिए।
तो एक ही अर्थ मिला। लेकिन जब हमने शब्द के टुकड़े किए कि तरियो प्लस ना, यानी तरा नहीं, यानी उद्धार नहीं हुआ, ये दूसरा अर्थ में इस शब्द को तोड़ने पर प्राप्त हुआ है। और जहां शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां से भंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। तो ये हमने शब्द श्लेष अलंकार के बारे में जान लिया कि शब्द श्लेष अलंकार के दो उपभेद होते हैं, अभंग शब्द श्लेष अलंकार और सभंग शब्द श्लेष अलंकार। जहां शब्द को बिना तोड़े ही एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां अभंग शब्द श्लेष अलंकार होता है। और जहां शब्द को तोड़कर एकाधिक अर्थ ग्रहण किए जाएं, वहां सभंग शब्द श्लेष अलंकार। अर्थ श्लेष अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार। अर्थ श्लेष अलंकार में देखो, ये हमने पहले ही देख लिया कि जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो, अर्थ पर निर्भर हो, वहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है। अर्थ श्लेष अलंकार होता है। ये तो इसकी परिभाषा होगी। यहां एक बात आप ध्यान रखोगे कि अर्थ श्लेष अलंकार में, अर्थ श्लेष अलंकार में शब्द की आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना शक्ति काम करती है, शक्ति काम करती है। तीसरी बात, अर्थ श्लेष अलंकार में, अर्थ श्लेष अलंकार में एकाधिक अर्थ वाले, एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। परंतु संदर्भानुसार अनेक अर्थ ग्रहण कर लिए जाते, कर लिए जाते। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। अर्थ श्लेष अलंकार से संबंधित तीन बिंदु आपको ध्यान रखने कि जहां अलंकारत्व अर्थ पर निर्भर हो, वहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है। अर्थ श्लेष अलंकार में शब्द की आर्थी व्यंजना शक्ति काम करती है और अर्थ श्लेष अलंकार में एकाधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, परंतु संदर्भानुसार अनेक अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं। और ये तीनों बातें उदाहरण के माध्यम से समझो। ये देखो उदाहरण,
और उदाहरण में देखो, नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, गति एक कर जोय। जेतो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो होय, ते तो ऊंचो होय। ये देखो, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जेतो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो हो। नर यानी मनुष्य और नल नीर यानी पाइप में बहने वाले जल की गति एक जैसी होती है। यानी मनुष्य की और पाइप में बहने वाले जल की गति है वो एक जैसी होती है। दोनों ही जितना नीचा होकर चलते हैं उतना ही ऊंचा होते हैं। अब यहां देखो, नीचो शब्द और ये ऊंचो। नीचो शब्द के दो अर्थ हैं। और कैसे? मनुष्य के संदर्भ में। मनुष्य के पक्ष में नीचो शब्द का अर्थ है विनम्र, यानी मनुष्य जितना विनम्र होकर रहेगा उतना ही महान होगा। और जल के संदर्भ में, जल के पक्ष में नीचो का अर्थ है गहरा। यहां ऊंचों को देखेंगे तो यही बात है। मनुष्य के पक्ष में ऊंचों का अर्थ है महान, और जल के पक्ष में ऊंचों का अर्थ है ऊंचाई। अब आप इसका अर्थ लगा सकते हैं कि नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय, जेतो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो हो। यानी नीचो शब्द के दो अर्थ हैं, विनम्र और गहरा। मनुष्य के पक्ष में विनम्र और जल के पक्ष में गहरा। ऊंचो शब्द के भी दो अर्थ हैं, मनुष्य के पक्ष में महान और जल के पक्ष में ऊंचाई। यानी मनुष्य जितना विनम्र होकर रहेगा उतना ही महान होगा, और जल पाइप में बहने वाला जो जल है वो जितना गहरा होकर चलेगा उतनी ही ज्यादा ऊंचाई पर जाएगा। तो यहाँ देखो, अब नीचो और ऊंचो दोनों शब्दों की जगह हम इनके समानार्थी शब्द रख दें तो भी अलंकारत्व है वो बना रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। और अलंकार इस शब्द में नीचो में और वहां ऊंचो में। तो जहां श्लिष्ट शब्द कौन कौन से हैं? नीचो और ऊंचो। तो ये आपका था अर्थ श्लेष अलंकार। और यह शब्द शक्ति कौन सी है? ये आपको और ध्यान रखना है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। एक उदाहरण और देख लो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहां अर्थ श्लेष अलंकार होता है वहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखना है। एक उदाहरण और देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होय,
बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। यहाँ देखो रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीपक की होती है वही गति वंश के कुपुत्र की होती है। कैसे कि बारे उजियारो करे और बड़े अंधेरो हो। यहाँ ये शब्द देखो बारे, बारे के दो अर्थ हैं। दीपक के पक्ष में, दीपक के पक्ष में बारे का अर्थ है जलाना, और कुपुत्र के पक्ष में है जन्म लेना। कुपुत्र के पक्ष में जन्म लेना और दीपक के पक्ष में जलाना। यानी कुल के कुपुत्र और दीपक की गति एक जैसी होती है। बारे उजियारो करे, यानी जब कुपुत्र का जन्म होता है तो घर में खुशियां ही खुशियां मनाई जाती है, और दीपक को जलाया जाता तो वो क्या करता है, उजाला करता है। बड़े, यहाँ बड़े शब्द के भी दो अर्थ हैं। लोक का बढ़ना, लोक का बढ़ना, और कुपुत्र का बड़ा होना, बड़ा होना। फिर ये देखो उजियारो, उजियारो शब्द के भी दो अर्थ हैं। और क्या क्या अर्थ है, दीपक के पक्ष में उजाला और कुपुत्र के पक्ष में खुशियां। और अंधेरो शब्द के भी दो अर्थ हैं। दीपक के पक्ष में कालिक फैलाना, कालिक फैलाना, और कुपुत्र के पक्ष में अनैतिक कार्य करना, अनैतिक कार्य करना, कष्ट देना, ये तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो हो। यहाँ बारे शब्द के दो अर्थ हैं। दीपक के पक्ष में जलाना, कुपुत्र के पक्ष में जन्म लेना। यानी जैसे दीपक को जलाते ही वह उजाला फैलाता है, लेकिन जब उसकी लौ बढ़ जाती है तो वो कालिक फैलाने लग जाता है। वैसे ही कुपुत्र के जन्म होने पर तो खुशियां मनाई जाती हैं, परंतु वह बड़ा होकर अनैतिक कार्य करता है तो उससे कष्ट उत्पन्न होता है। तो यहाँ आपको देखना, बारे उजियारो और बड़े अंधेरो, यहाँ सब इन शब्दों में श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। और श्लेष में भी कौन सा, अर्थ श्लेष अलंकार, अर्थ श्लेष अलंकार। तो ये आपको दोनों उदाहरणों से आप समझ सकते हैं अर्थ श्लेष अलंकार के बारे में। और हमने पूरा श्लेष अलंकार इसी के साथ पूरा पढ़ लिया है। श्लेष अलंकार में हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, पूरा अच्छे से पढ़ा है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले अलंकार के साथ अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।